Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. Hey guys, welcome back। और कल हमने देखा चैंपियंस लीग का जो है वो ग्रुप स्टेज का ड्रॉ निकल चुका है और उसमें कुछ सरप्राइजेस हैं। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, कुछ ग्रुप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ग्रुप्स बहुत पेचीदा हैं। तो आइए एक बार सब पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या लगता है कि किस तरीके के ऑपोजिशंस हैं हर ग्रुप में और कौन सी जो दो टीमें हैं वो हर ग्रुप से बाहर आएंगी। तो एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप ए में है आयैक्स, लिवरपूल, नापोली, रेंजर्स। और अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो ऑल्दो लिवरपूल का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा नहीं है सीजन में, बट आई थिंक दे विल मेक अ कमबैक और काफी अच्छे से वो वापस आएंगे। और चैंपियंस लीग की अभी ग्रुप स्टेज थोड़ी सी दूर है, जब तक लिवरपूल अपनी चीजें जो है वो सॉर्ट कर लेगी। अब यहाँ पर तीनों ही बाकी टीम्स काफी अच्छी हैं, आयैक्स, नापोली, रेंजर्स ऑब्वियसली यूरोपा लीग के फाइनल तक गई थी पिछले सीजन। और रेंजर्स अवे किसी भी टीम के लिए इस समय एक ट्रिकी फिक्चर हो सकता है और बहुत ही ज्यादा ब्रेव फुटबॉल खेलती है, अपना प्लेऑफ जीत के आई है। तो हल्के में आप किसी टीम को यहाँ नहीं ले सकते, बट अगर मुझे दो टीम्स यहाँ पे चुननी है तो मैं लिवरपूल और नापोली के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है रेंजर्स थोड़ी सी क्वालिटी लैक करती है, ऑल्दो दे आर अ वेरी गुड टीम, बट थोड़ी सी वहां पे क्वालिटी लैक करती है। और आयैक्स की जहां तक मैं बात करूं तो आयैक्स ने बहुत अभी अपने अपने क्रूशल प्लेयर्स जो हैं वो लूज किए हैं। जैसे हम लिसांड्रो मार्टिनेज की बात कर ले, ग्रेवनबर्ग की बात कर लें, सेबास्टियन हालर की बात कर ले, मजुरावी की बात कर लें, तो कई सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आयैक्स के वो गए हैं और नया मैनेजमेंट है, एरिक टेन हाग नहीं है अब आयैक्स में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आयैक्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। ऑन द अदर हैंड नापोली अगर मैं आयैक्स से कंपेयर करूं तो ज्यादा वेल सेटल्ड है। तो यहाँ पर लिवरपूल और नापोली को मैं देखता हूं आगे बढ़ते हुए ग्रुप ए से। ग्रुप बी की बात करें, पोर्तो, एथलेटिको, लेवरक्यूसेन, क्लब ब्रूज। तो अगेन जैसा मैंने कहा कि कोई भी टीम हल्की नहीं है इस ग्रुप में। ऑब्वियसली यार, जब आप चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं और यूरोपियन एलीट की बात कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली कोई भी टीम हल्की नहीं होती। बट रिलेटिवली मैं कहूं तो क्लब ब्रूज जैसे आप हल्के में नहीं ले सकते। क्लब ब्रूज इज अ वेरी एक्साइटिंग टीम, सेम गोज फॉर बायर लेवरक्यूसेन ऑल्सो। एथलेटिको हमें पता ही है। और पोर्तो की मैं बात करूं तो रेनिंग चैंपियंस हैं पोर्चुगीज लीग के। तो एक टीम तो मैं कहूंगा एथलेटिको मद्रिद और दूसरी में मैं कहूंगा देयर विल बी अ टॉस अप बिटवीन पोर्तो एंड लेवरक्यूसेन। तो यहां मैं पोर्तो के साथ जाना चाहूंगा, ऑल्दो लेवरक्यूसेन भी बहुत ज्यादा टफ फाइट में रही है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि पोर्तो यहां पर क्वालिफाई कर सकती है। इट्स जस्ट एन अर्ली प्रेडिक्शन, ज्यादा इसमें मैं डिटेल में कुछ नहीं जा रहा हूं। तो आई थिंक एथलेटिको और पोर्तो मेरे हिसाब से ग्रुप बी से आएंगी। अब ग्रुप सी बहुत ज्यादा ट्रिकी है। यहाँ पर ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो तीन टीमें, मतलब इफेक्टिवली दिस इज अ ग्रुप ऑफ डेथ। अगर मैं बात करूं, वैसे तो ग्रुप ए भी आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डेथ है, बट सी में डेफिनेटली एक जो यूरोपियन हैवीवेट है, चाहे इंटर हो, बार्सा हो, बायर्न हो, कोई भी इन तीनों में से एक टीम जो है वो तो बाहर होने ही वाली है। विक्टोरिया पिल्सन के लिए अनफॉर्चुनेटली ये ग्रुप जो है टू ओवर पावर्ड है। मुझे नहीं लगता कि विक्टोरिया पिल्सन किसी भी टीम को इन तीनों में से ओवर पावर कर सकती है। वैसे अपसेट्स हमने देखे हैं चैंपियंस लीग में, कुछ भी हो सकता है। लास्ट सीजन भी शेरिफ तिरास्पो, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना था लास्ट सीजन, उन्होंने रियल मैड्रिड को हरा दिया था पहले मैच में। तो ऐसे अपसेट्स हमने देखे हैं, बट मुझे लगता नहीं कि विक्टोरिया पिल्सन यहाँ पर अपसेट कॉज कर सकती है, क्योंकि एक एक पॉइंट अब इस ग्रुप में हर टीम के लिए काफी क्रूशल हो जाता है। तो आई थिंक अगर दो टीम्स मुझे चुननी है तो पहली टीम तो होगी बायर्न और दूसरी टीम मैं कहूंगा बार्सिलोना, क्योंकि जिस तरीके की साइनिंग्स करी हैं बार्सिलोना ने और इनिशियल साइंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली दैट गेम अगेंस्ट मैन सिटी। शावी का फुटबॉल अभी इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा बार्सा को। देयर कॉम्बिनेशन, देयर प्लेइंग 11 दे विल हैव टू फिगर आउट। लेकिन इंटर भी बहुत ज्यादा टफ ऑपोजिशन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बार्सा यहाँ पे सेकंड फेवरेट्स हो जाती है। आई थिंक इट्स 55-45 बट इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। इंटर का भी चांस हो सकता है, यहाँ पर लुकाकू की वापसी वहां पर हो चुकी है, वो कितना बड़ा फैक्टर होता है उनके लिए। और सिमियोन इंजागी जैसे पिछले सीजन भी आई वाज वैक्सिंग लिरिकल ऑफ हिम, और जिस तरीके से उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, एक ऐसी टीम जिसको फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जिसने अपने सुपरस्टार प्लेयर्स लूज करे थे, वो एंड तक टाइटल रेस में थी। तो आई थिंक इंटर उस लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और लुतारो लुकाकू का कॉम्बिनेशन हमको फिर से देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो देखते हैं उस केस में क्या होता है, बट क्वालिटी
ऑफ ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूँ, बार्सिलोना की क्वालिटी ऑन पेपर इस समय बहुत अच्छी लग रही है। तो फर्स्ट एविडेंस पे आई विल से बायर्न एंड बार्सिलोना। अब ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ऑल्दो स्पर्स के लिए मैं कहूंगा इससे बढ़िया ड्रॉ उनको नहीं मिल सकता था। तो यहाँ पर मैं स्पर्स देखता हूँ एक टीम तो जो डेफिनेटली क्वालिफाई होगी इस ग्रुप में से। अब फ्रैंकफर्ट स्पोर्टिंग मार्से, अगर आप देखें तो फ्रैंकफर्ट एक ऐसी टीम है जिसने स्ट्रगलिंग शुरुआत करी है इस सीजन की काफी, और कुछ एक प्लेयर्स जो है उनके ऑब्वियसली छोड़ के चले गए उनको इस समर ट्रांसफर विंडो में। यूरोपा लीग विनर्स है डेफिनेटली, लेकिन वही एक चीज है जो आपका जिसको खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर आप बड़ी ट्रॉफीज जीतते हैं, तो बड़े क्लब्स जो हैं उनको आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, टॉप टैलेंट्स जो है वो आपके लेके चले जाते हैं। तो आई थिंक फ्रैंकफर्ट थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करेगी, और जिस तरीके से उनकी बुंदेसलीगा में भी स्टार्ट हुए आई थिंक बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे फ्रैंकफर्ट के फैंस भी उनसे। और स्पोर्टिंग बार से दोनों ही टॉप टीम्स है, बट मुझे लगता है यहाँ पर स्पोर्टिंग का चांस है। और दूसरी टीम मैं स्पोर्टिंग चुनूंगा ग्रुप डी में से, जो जाएगी राउंड ऑफ 16 में यहाँ पर टॉटनम के साथ। ग्रुप ई काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मिलान, चेल्सी, साल्सबर्ग, डिनामो ज़ग्रेब। आई थिंक ये पहला ग्रुप है अभी तक जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ऑल्दो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पर चेल्सी का कोई भरोसा नहीं है। दे हैव द एबिलिटी टू डू द अनथिंकेबल, लेकिन इससे बेहतर ग्रुप नहीं मिल सकता था चेल्सी को, टू बी ऑनेस्ट। और एक साई ऑफ रिलीफ ली होगी चेल्सी फैंस ने, जैसे मैंने ली कि एक यूरोपियन सुपर हैवीवेट नहीं मिला हम बायर्न, रियल मैड्रिड या पीएसजी के रूप में, क्योंकि वो अगर ऑपोजिशन हमको मिलते तो डेफिनेटली यहाँ पर एक दिक्कत हो सकती थी। बट मिलान से मुझे लगता है कि हम टो टू टो जा सकते हैं, और वो क्वालिटी है हम जहाँ पे हम मिलान को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो मिलान चेल्सी फ्रॉम ग्रुप ई। ग्रुप एफ की बात करें तो रियल मैड्रिड, नो डाउट अबाउट इट, और दूसरी टीम मैं बोलूंगा लाइप्जिग, क्योंकि शाख्तार और सेल्टिक अच्छी टीम्स हैं, दे आर गुड ऑपोजिशंस, बट शाख्तार जितना एक्साइटिंग पहले हुआ करती थी किसी समय में, आई थिंक वो थोड़ी सी जो है उनकी एक शीन चली गई है। दे हैव लॉस्ट देयर शाइन ओवर आई थिंक लास्ट 4-5 years इन द चैंपियंस लीग। बट लाइप्जिग ऑन द अदर हैंड, मुझे लगता है कि इस सीजन उनका काफी अच्छा जाएगा, थोड़ा टीमो वर्नर बायस भी आता हुआ यहाँ पर। तो मुझे लगता है रियल मैड्रिड और लाइप्जिग ग्रुप एफ से इजीली क्वालिफाई कर जाने चाहिए। ग्रुप जी अगेन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैन सिटी तो ऑब्वियसली क्लियर फेवरेट्स हैं इस ग्रुप में। और दूसरी टीम अगर मुझे चुननी हो तो सिविया और डॉर्टमंड में काफी ज्यादा जो है यहाँ पर एक मैं कहूंगा मुश्किल होगा चुनना। सिविया थोड़ा सा यहाँ पर, अब प्लेयर्स अगेन सिविया ने लूज करे हैं, डॉर्टमंड ने ऑन दी अदर हैंड बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट करी है जब हालैंड छोड़ के गए हैं उस पैसे से, और उसके अलावा भी जो रिक्रूटमेंट करी है। तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड कॉम्पिटिशन बिटवीन सिविया एंड डॉर्टमंड। बट अगर एक चुनना हो यहाँ पर तो मैं इनिशियली अभी डॉर्टमंड के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि सिविया आई स्टिल थिंक कि थोड़ा सा वहां पर मुझे लगता है कि स्ट्रगल कर सकती है, जो उनके क्रूशल प्लेयर्स छोड़ के गए हैं उसकी वजह से। और ग्रुप एच मेरे हिसाब से बेनफिका जरूर है इस ग्रुप में, लेकिन आई थिंक पीएसजी और यूवेंटस मेरे दो पिक्स रहेंगे इस ग्रुप में से। तो अगर मैं फिर से एक रन डाउन कर दूं तो ग्रुप ए में से होंगे लिवरपूल, नापोली। ग्रुप बी में होंगे पोर्तो, एथलेटिको। ग्रुप सी में होंगे बायर्न और बार्सिलोना। ग्रुप डी में होंगे स्पर्स और स्पोर्टिंग। ग्रुप ई में होंगे एसी मिलान और चेल्सी। ग्रुप एफ से होंगे रियल मैड्रिड, लाइप्जिग। ग्रुप जी से होंगे मैन सिटी, डॉर्टमंड, और ग्रुप एच से होंगे पीएसजी और यूवेंटस। तो ये मेरे इनिशियल फर्स्ट प्रेडिक्शंस हैं, फर्स्ट रिएक्शंस हैं इन ग्रुप को देख के। बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप मेरे से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, किसी भी और ग्रुप में आपका अगर कोई दूसरा ख्याल है तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दैट। अब बात करते हैं थोड़ी सी रोनाल्डो की। रोनाल्डो की खबर आ रही है कि रोनाल्डो शायद स्पोर्टिंग जा रहे हैं, हो सकता है वो मार्से भी चले जाएं, लेकिन आई थिंक मार्से वाला लिंक जो है वो जो कल आया था दैट हैज डाइड डाउन। अब यहाँ पर अगर रोनाल्डो स्पोर्टिंग जाते हैं तो आई थिंक ये एक मूव है जो मुझे लगता है कि सही होगा। पहली बात तो रोनाल्डो को वो मिल जाएगा जो उनको चाहिए, चैंपियंस लीग फुटबॉल उनको चाहिए। और अब समय आई थिंक कि रोनाल्डो ने जहां से अपने क्लब करियर की शुरुआत करी थी, जहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई थिंक वहां पर अगर वो अपना करियर एंड करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत रोमांटिक चीज होगी। और कभी कभी हम मॉडर्न फुटबॉल में इतनी ज्यादा रूथलेसनेस देखते हैं कि रोमांटिसिज्म जो है कहीं ना कहीं खो गया है। और एक बहुत अच्छा चांस रोनाल्डो के पास अपने बॉयहुड क्लब के लिए कुछ करने का, उनको बड़ा जिताने का। बट इस रूमर में, इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है हमें पता नहीं है। और कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा होगा, कुछ रिपोर्टर्स इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि अगर ये होता है तो ऑब्वियसली अगर वो नापोली जाएं या एथलेटिको मैड्रिड जाएं, उससे बेटर तो है कि वो स्पोर्टिंग चले जाएं। और ये एक चीज बहुत अच्छी होगी कि रोनाल्डो ने जहां से अपने करियर की शुरुआत करी है, शायद एक लास्ट मौका उस क्लब के साथ कुछ बड़ा अचीव करने का, कुछ बड़ा जीतने का। तो ये एक बहुत चीज है। बट इस पे मैं और रिएक्शन तब भी दूंगा जब कंफर्मेशन आ जाएगी कि फाइनली रोनाल्डो कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो रुक रहे हैं।
तो उसकी बात जो है डेफिनेटली करेंगे डिटेल में बाद में। लेकिन आपका इस पे क्या ख्याल है, अगर रोनाल्डो स्पोर्टिंग जाते हैं तो आपका रिएक्शन उस पर क्या होगा? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।